Hello friends, this video is the second part of our class 6 geography and the chapter number 8, and the name of the chapter is India, Climate, Vegetation and Wildlife. In the previous part, means in the first part, we have studied about climate of India, and now in this part we gonna study about vegetation and wildlife of India. So let's get started. सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल वेजिटेशन की। तो नेचुरल वेजिटेशन से मतलब है प्राकृतिक वनस्पतियों का। हिंदी में इसको हम प्राकृतिक वनस्पतियाँ कह सकते हैं। तो वनस्पतियाँ या फिर वेजिटेशन का सेंस प्लांट से होता है। तो और प्लांट्स की अगर हम बात करें तो हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग्स में हम कई वैरायटीज़ के प्लांट्स देख लेते हैं, जैसे कि शर्ट्स हो गया, हर्ब्स हो गया, ग्रासेस हो गई, या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स, या फिर जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं जिनकी ब्रांचेज होती हैं, और कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनकी ब्रांचेज नहीं होती, जैसे कि कोकोनट ट्री। तो इस तरीके के हमें कई सारे प्लांट्स देखने को मिल जाती हैं, कई वेजिटेशन देखने को मिल जाती हैं। अब ऐसे ही प्लांट्स जैसे कि ग्रासेस, सर्ब्स, ट्रीज़ जो कि खुद से अपने आप से उगते हैं, अपने आप से ग्रो होते हैं, बिना किसी ह्यूमन की हेल्प से, बिना किसी ह्यूमन के इंटरफेरेंस से, तो उन्हीं सबको हम नेचुरल वेजिटेशन बोल देते हैं। ठीक है। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस among which the amount of rainfall is very important। तो अब नेचुरल वेजिटेशन की बात हम तो कर लिए, उसमें जान लिए। तो अब नेचुरल वेजिटेशन जो है वो अलग अलग डिफरेंट कैसे होते हैं, क्योंकि अलग अलग पार्ट्स में, हमारी कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, और उसी क्लाइमेटिक कंडीशन से प्रभावित होकर जो वेजिटेशन हो रहे हैं वो अलग अलग होंगे पूरी कंट्री की रिस्पेक्ट में अगर हम बात कर रहे हैं तो उसी तरीके से सबसे ज़्यादा चीज़ पे जो वो निर्भर करते हैं वो होता है अमाउंट ऑफ रेनफॉल, मतलब किस एरिया में कितनी बारिश हो रही है। ये चीज़ें प्रभावित करती हैं उनकी वैरायटी को, नेचुरल वेजिटेशन की वैरायटीज़ को। ओके। अब ड्यू टू वेरीड क्लाइमेटिक कंडीशन इंडिया हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, क्योंकि हम जानते हैं इंडिया में हर प्रकार के कंडीशंस, हर प्रकार के क्लाइमेटिक कंडीशन, सीजन्स देखने को मिल जाते हैं, और यही कारण है कि इंडिया में हर प्रकार के नेचुरल वेजिटेशन भी देखने को मिल जाती है। अब हमारा सेकंड टॉपिक हम पढ़ेंगे कि फॉरेस्ट जो है नेसेसरी क्यों है, हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। ये बात हम सबको पता कि हमें ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, जो कि हमें फॉरेस्ट से मिलती है, प्लांट्स उसको हमें देते हैं। और दूसरी गैस जो कि उतनी इम्पॉर्टेंट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। किस सेंस में ये इम्पॉर्टेंट है, ये हमारी बॉडी में खुद ब खुद क्रिएट हो जाती है और इसको हमें बाहर निकालना होता है, और बाहर भी ये हमें नुकसान ही करती है। तो यहाँ पे वो प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, मतलब एक परफेक्ट बैलेंस हमारे और प्लांट्स के बीच में हमको देखने को मिल जाता है। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब दूसरी चीज़, जो रूट्स होते हैं प्लांट्स की वो बहुत गहराई में मिट्टी में धंसे हुए होते हैं, और उसी वजह से मिट्टी को वो बांध के रखते हैं, और जो कि हेल्प करता है सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने, मतलब मिट्टी के कटने को कंट्रोल करने में। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी, हमें फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स कितने सारे हमें मिल जाते हैं फॉरेस्ट से, जैसे कि फर्नीचर्स के लिए लकड़ियाँ मिल जाती हैं, जो फ्यूल वुड होता है वो मिल जाता है, मेडिसिनल प्लांट्स जो होते हैं हमारे कितने होते हैं, जैसे आयुर्वेदा में हमें कितने सारे प्लांट्स देखने को मिल जाते हैं, और इसी तरीके से हर्ब्स, लैक, हनी, गम, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं फॉरेस्ट से, वो भी फ्री में। अब फॉरेस्ट आर नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ, क्योंकि वाइल्ड लाइफ जो है हमारी बहुत ज़्यादा वैरायटी है उसमें, और वो कहाँ पे रहेंगे फिर, क्योंकि वो वाइल्ड हैं तो वो जंगल में ही रहेंगे, और जंगल के सेंस में फॉरेस्ट सबसे बेस्ट प्लेस है, क्योंकि फॉरेस्ट का मतलब ही जंगल होता है। तो उन्हें वो नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करता है। अब इतनी सारी चीज़ें हमें वो उस फॉरेस्ट से मिल रही हैं, तो क्या हम उसका बहुत अच्छे से उपयोग भी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन हमें खुद से पूछना चाहिए। और जवाब आएगा नहीं, क्योंकि हम कई बार क्या अक्सर हम लकड़ियों को, हम फॉरेस्ट को बहुत रेकलेसली काटते हैं, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ फ्यूचर का प्लान किए, और जो कि शॉर्ट टर्म में हमारे लिए यूजफुल हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। जब फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, और इन्हीं सब चीज़ों को
क्योंकि अवेयरनेस फैलाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स में हमें क्रिएट करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे हम अवेयर हों, जिससे और सबको अवेयर करें कि हमें अर्थ को ग्रीन बनाने में क्या क्या हेल्प खुद से कर सकते हैं और वो ग्रीन अर्थ हमें क्या क्या हेल्प करेगी। तो ये सारी चीज़ें हमारी थी कि हम फॉरेस्ट नेसेसरी क्यों है हमारे। और ये एक इमेज देख सकते हैं आप, इसमें हमें छोटा सा एग्जाम्पल बताया गया कि हमें फॉरेस्ट से कितनी कितनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं आसानी से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वाइल्ड लाइफ। अब हम फॉरेस्ट में जो लाइफ इन्हेंस करती है, जो लाइफ ग्रो करती है, उसको हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं और उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमारे पास वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ है, ये हम जानते हैं, और फॉरेस्ट उन सब का घर है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड अ लार्ज वैरायटी ऑफ रिप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, वॉर्म्स विच ड्वेल इन द फॉरेस्ट। ये सारी की सारी वैराइटीज़ फॉरेस्ट में ही उगती हैं, पनपती हैं और ज़िंदा रहती हैं। अब इन्हीं की बात करते हैं, जो कि थोड़ी फैक्चुअल बातें भी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएंगी और वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। जैसे कि टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, ये हमको पता है, एंड इट इज़ फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। टाइगर जो हमारे कंट्री के वेरियस पार्ट्स में पाया जाता है। गिर फॉरेस्ट जो कि गुजरात में है, वो एशियाटिक लायंस का घर माना जाता है। एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न राइनोसोरस रोम इन द फॉरेस्ट ऑफ असम। जो एलिफेंट्स हैं या फिर एक सींग वाला जो राइनोसोरस होता है जिसको हम गैंडा बोलते हैं, वो असम के फॉरेस्ट में भी मिलता है। और एलिफेंट्स हमें केरला और कर्नाटका में भी मिलती हैं, पाई जाती हैं। कैमल्स पाए जाते हैं हमारे ग्रेट इंडियन डिजर्ट में। वहीं पर वाइल्ड ऐसे जो होती हैं वो रन ऑफ कच्छ में देखने को मिल जाती हैं। वाइल्ड गोट्स, स्नो लेपर्ड्स, बियर्स एट्सेट्रा आर फाउंड इन हिमालयन रीजन। वाइल्ड गोट्स, स्नो लेपर्ड्स, बियर्स, भालू, मतलब ये हमारे हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं। बिसाइड्स दीज मैनी अदर एनिमल्स आर फाउंड इन आवर कंट्री सच एज मंकी, वोल्फ, जैकल, नीलगाय, चीता एट्सेट्रा। इन सब के अलावा ये सारे एनिमल जैसे कि मंकी, वोल्फ, जैकल, नीलगाय, चीता, ये हमारी कंट्री के लगभग सभी पार्ट्स में पाए जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं बहुत आसानी से, हमें हर जगह देखने को मिल जाएंगी। इंडिया इज़ इक्वली रिच इन बर्ड लाइफ, और साथ ही साथ इंडिया हमारी बर्ड लाइफ में भी उतनी ही रिच है, उतनी ही ज़्यादा बर्ड्स की वैरायटी भी हमें हमारे यहाँ देखने को मिलती है। द पीकॉक हमारा जो है नेशनल बर्ड है। अदर एनिमल्स, अदर कॉमन बर्ड्स आर पैरट, पिजन्स, मैना, गीज, बुलबुल एंड डक्स। देयर आर सेवरल बर्ड्स। और इन्हीं सारी बर्ड्स को हम प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्हीं सारी बर्ड्स की हैबिटेट को हम प्रोटेक्ट करने के लिए बर्ड सेंचुरीज का निर्माण हुआ है। दीज प्रोवाइड्स द बर्ड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम हंटर्स। और ये बर्ड सेंचुरीज जो हमारी बर्ड्स को प्रोटेक्ट करती हैं हंटर्स से, जो हंट कर देते हैं चिड़ियाओं को। देयर आर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ स्नैक्स फाउंड इन इंडिया। सांप की कितनी सारी स्पीसीज पाई जाती हैं, लगभग सैकड़ों स्पीसीज पाई जाती हैं हमारे भारत में ही, जिनमें से कोबरा और कराइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग सेवरल स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया आर डिक्लाइनिंग रैपिडली। क्योंकि हमारी रेकलेस कटिंग, जो हम फॉरेस्ट की रेकलेस कटिंग कर रहे हैं, इसकी वजह से बहुत सारी वैरायटीज, बहुत सारी स्पीसीज जो हैं एनिमल्स की, नेचुरल वाइल्ड लाइफ की, ये डिक्लाइन हो रही, बहुत तेज़ी से घटती चली जा रही हैं। और कई इनमें से तो ऐसी हैं जो कि एक्सटिंक्ट ही हो चुकी हैं। एक्सटिंक्ट का मतलब ख़त्म हो चुकी हैं। और इन्हीं सब को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स जैसी चीज़ों को बना रही है। द गवर्नमेंट हैज़ आल्सो स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट टू प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स। प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एनिमल जैसे प्रोजेक्ट एलिफेंट जैसी प्रोजेक्ट्स का निर्माण हुआ है हमारी गवर्नमेंट द्वारा इन सारे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। यू कैन आल्सो कंट्रीब्यूट इन कंजर्विंग। हम भी वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने में हेल्प कर सकते हैं। कैसे? हम उन सारी चीज़ों को ना खरीदें जो कि जो कि जंगली जीवों के पंखों से, बोन्स से या फिर सींग से, उनके स्किन्स के ऊपर जो फर्स होते हैं उससे, या फिर उनकी खुद की स्किन से ही बनाई जाती हैं। ऐसी चीज़ों को हम नहीं खरीदेंगे तो ऐसी चीज़ें बनना बंद हो जाएंगी, और इससे हम उनको कंजर्व करने में हेल्प कर सकते हैं। एवरी ईयर वी ऑब्जर्व वाइल्ड लाइफ वीक इन फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर।
जो अक्टूबर का फर्स्ट वीक होता है, हर साल उसमें हम वाइल्ड लाइफ वीक को सेलिब्रेट करते हैं या फिर ऑब्जर्व करते हैं, और इस वजह से हम उनकी हैबिटेट्स को, एनिमल किंगडम की हैबिटेट्स को कंजर्व करने में हेल्प करते हैं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में। जो बर्ड्स माइग्रेट करती हैं, मतलब इधर से उधर जाना बोलते हैं उनको, क्योंकि कुछ एक ऐसा सर्टेन टाइम होता है जिसमें बर्ड्स या फिर एनिमल्स जो है वो माइग्रेट कर देते हैं, अपनी अपनी जो नेचुरल, मतलब जो मूल स्थान उनका होता है उसको छोड़ के वो कुछ दिनों के लिए दूसरे एरियाज में उड़ के या फिर किसी तरीके से चली जाती हैं। वैसे बर्ड्स की बात हो रही तो वो उड़ के ही जाती हैं। कुछ बर्ड्स जैसे पिनटेल डक, कर्ल्यूज, फ्लैमिंगो, ऑस्प्रे या फिर लिटिल स्टिंट ये माइग्रेट कर देती हैं विंटर सीजन में हर साल। और स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड जो कि लिटिल स्टिंट है, उसका वेट लगभग 15 ग्राम से भी कम है, और ये आर्कटिक रीजन से उड़ के इंडिया को माइग्रेट करती हैं, जो कि लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी है। तो ये 15 ग्राम से कम की चिड़िया 8000 किलोमीटर उड़ के इंडिया आती है हर विंटर्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात थी, और इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। अब आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट बुक के साथ, जो कि हमारी ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे क्लास 7 की, या फिर हम हिस्ट्री स्टार्ट कर लेंगे क्लास 6 की। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।